गुड मॉर्निंग बेटा। मैं डाइट मेरठ से फिजिक्स लेक्चरर गौरव त्यागी आपके सामने मैं यूनिट नंबर 3 आपके जो सिलेबस की है वो स्टार्ट कर रहा हूं। और बेटा ये टॉपिक है कार्य एवं ऊर्जा। आप इसको ध्यान से समझिएगा और इसमें एकदम से मतलब इसको मनन सोचने लायक इसको समझिएगा। और अगर कोई भी परेशानी आती है तो जब हमारा लाइव क्लास होगा या प्रॉब्लम के लिए कोई लिंक दिया जाएगा तो उस पर आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, सुनिएगा ध्यान से। हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा कार्य एवं ऊर्जा। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बेटा वर्क एंड एनर्जी। ठीक है बेटा, वर्क एंड एनर्जी। तो कार्य समझने के लिए, कार्य और ऊर्जा को समझने के लिए आपको सबसे पहले बल के बारे में या फोर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा बल या फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स या बल क्या होता है। तो बेटा हमारे पास m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है जिसका मास है बेटा m है, और इस पर आप कोई दबाव या खिंचाव आप अप्लाई करते हैं। और ये दबाव और खिंचाव ऐसा होना चाहिए जो इस मास में, जो इस बॉडी में इसकी परिस्थिति में परिवर्तन कर दे। परिस्थिति में परिवर्तन का मतलब है या तो इसकी शेप को बेटा, शेप को इसको डिस्टॉर्ट कर दे, शेप को बिगाड़ दे, एक बात, या अगर ये रेस्ट पोजीशन में है तो उसको मोशन में ले आए, और अगर ये बेटा मोशन में है तो उसको रेस्ट में ले आए। तो अगर इसकी परिस्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो ये जो खिंचाव या दबाव है ये बल कहलाता है। दोबारा समझिएगा बेटा, अगर आप किसी बॉडी पर, किसी मास m पर, किसी द्रव्यमान m की वस्तु पर अगर आप दबाव या खिंचाव लगा रहे हैं और इस दबाव या खिंचाव लगाने के कारण इसकी परिस्थिति में परिवर्तन हो रहा है। परिस्थिति में परिवर्तन मतलब या तो बेटा इसकी शेप जो है वो शेप बिगड़ रही है, ठीक है, शेप में परिवर्तन हो रहा है, या ये रेस्ट पोजीशन से मोशन में आ रही है, चलना प्रारंभ कर देती है, या बेटा ये चल रही थी और इसको हम रोक देते हैं, इसको हम रेस्ट पोजीशन में ले आते हैं। तो इन तीनों ही परिस्थितियों में जो आपने खिंचाव या दबाव इस पर लगाया, ये खिंचाव या दबाव बेटा बल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये खिंचाव या दबाव बल कहलाता है इन तीनों ही परिस्थितियों में। बल को बेटा जो डिस्कवर किया गया था, बल की जो खोज की गई थी वो न्यूटन के नियम के माध्यम से की गई थी, है ना बेटा। तो न्यूटन ने ही सबसे पहले बल का प्रयोग किया था, और जो न्यूटन के नियम है बेटा वो इसी बल को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के काम में आते हैं। बेटा बल का जो फंडामेंटल जो फॉर्मूला है, इसका जो मूलभूत फॉर्मूला है बेटा वो हम इस्तेमाल करते हैं F = ma। ठीक है, इसमें m क्या होता है बेटा, m होता है द्रव्यमान, और a क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन या त्वरण होता है। यहां पर F क्या है बेटा, बल है, फोर्स है। m क्या होता है बेटा, m द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान या मास होता है। और बेटा ये a क्या होता है, a बेटा एक्सेलरेशन होता है या त्वरण होता है, ऐसा है बेटा। ठीक है, ये बल होता है। और बल की जो यूनिट होती है बेटा, इसका जो मात्रक है, बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है। क्या है बेटा, बल का मात्रक न्यूटन है ना। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन इसका मात्रक होता है बेटा। तो ये बल के बारे में एक छोटी सी जानकारी है, दोबारा समझिएगा। बल तभी बोल सकते हैं जब जो वस्तु है उसकी परिस्थिति में परिवर्तन हो। अगर परिवर्तन नहीं हो पाता है तो बल नहीं कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए आपने दबाव या खिंचाव किसी वस्तु पर लगाया, लेकिन वस्तु की परिस्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, वो जिस शेप या साइज की थी वही शेप या साइज अब भी है खिंचाव दबाव लगाने के बाद भी,
या अगर वो चल रही थी तो अब भी चल रही है, उसकी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो जो दबाव या खिंचाव आपने लगाया वो बल नहीं कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक बेटा, ये बल के बाद जब हम बल हमने पढ़ लिया है बेटा, इसके बल के बाद जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है बेटा वो है कार्य। कार्य या वर्क। बेटा ये क्या होता है, कार्य क्या होता है? तो बेटा ये नॉर्मली वर्क क्या होता है, कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, ये m मास की कोई बॉडी है, आप बेटा इस पर F बल आपने इस पर बल लगा दिया। कौन सा बल है बेटा? F बल है। और इस बल के लगाने के कारण ये जो वस्तु है अपनी प्रारंभिक अवस्था से थोड़ा आगे खिसक गई। मान लीजिए वस्तु यहां पर आ गई बेटा, इस जगह पर आ गई, तो ये जो ये वाला इसका जो पॉइंट है वो यहां पर बेटा चला गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बेटा ये विस्थापन कहलाता है, विस्थापन। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा? विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट। ये कहलाता है बेटा विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट, और इसको डी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें विस्थापन हो जाए, अगर किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें विस्थापन हो जाए तो बेटा कार्य होता है। अगर वस्तु पर बल लगाने से विस्थापन ना हो तो फिर कार्य नहीं होता। तो यहां देखिए हमने यहां पर बल लगाया और वस्तु में विस्थापन हो गया है बेटा, ये उसका प्रारंभिक अवस्था है, इनिशियल पोजीशन है, और ये इसका फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो इसमें विस्थापन हो गया है, तो अभी यहां पर कार्य हुआ है। तो अगर कार्य हम देखें, वर्क हम देखें, तो बेटा वर्क क्या होगा? तो बेटा वर्क का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। इसको हम सिंबल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं F इंटू डी। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो विस्थापन होता है बेटा, ये विस्थापन हमेशा बल की दिशा में होता है। ठीक है, अभी देखिए आप, हमने बल इधर लगाया था तो विस्थापन भी उसी दिशा में हुआ। ठीक है बेटा, तो ये जो विस्थापन है और जो बल है दोनों की दिशा समान होनी चाहिए कार्य के लिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्य इक्वल ये हो जाएगा बल गुना विस्थापन, और विस्थापन के ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं बल की दिशा में। क्या लिख सकते हैं बेटा? बल की दिशा में। ठीक है, ये कार्य का सूत्र है, फॉर्मूला है बेटा। यहां से हम कार्य को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कार्य बेटा दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है बेटा पॉजिटिव कार्य और एक होता है बेटा नेगेटिव या ऋणात्मक कार्य। ठीक है, एक होता है बेटा धनात्मक या पॉजिटिव कार्य और एक होता है बेटा ऋणात्मक और नेगेटिव कार्य। कैसे होते हैं बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव कार्य? मान लीजिए अभी आपने, ये कोई वस्तु है m द्रव्यमान की, इस पर आपने इधर एक बल लगाया और इसका विस्थापन बल की दिशा में हुआ। ये बेटा इसका विस्थापन हुआ बल की दिशा में। ठीक है, विस्थापन को हमने डी से लिखा। तो हम यहां पर देखेंगे जिधर बल है उधर ही विस्थापन है, तो ये कार्य पॉजिटिव होता है। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। और यदि आपने बेटा यहां पर देखिए, ये आपने बल लगाया इधर, और सपोज कीजिए इसमें जो विस्थापन हुआ बेटा वो बल के विपरीत दिशा में हुआ। मान लीजिए ये कोई इसका बिंदु था जो यहां पर विस्थापित हो गया, तो इस दशा में, ये जो ये आपका एग्जाम्पल है, इस दशा में जो कार्य हुआ वो ऋणात्मक हुआ। कैसा कार्य हुआ बेटा? ऋणात्मक हुआ। तो
कार्य दो प्रकार का हो सकता है, विस्थापन की दिशा के अकॉर्डिंग कार्य दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है बेटा धनात्मक कार्य, जिसमें बल और विस्थापन दोनों सेम दिशा में होते हैं, है ना, समान दिशा में होते हैं। और एक होता है बेटा ऋणात्मक कार्य, जिसमें बल और विस्थापन जो है वो दोनों विपरीत दिशाओं में होते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इसका बहुत साधारण सा एग्जाम्पल हो सकता है बेटा, कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु है, आप मानिएगा जैसे ये कोई एक वस्तु है, अभी बेटा इसको आप ऊपर के तरफ हम इसको लेकर के जा रहे हैं, तो आप देखिए बेटा इसका जो विस्थापन है वो ऊपर के तरफ हो रहा है, और इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो पृथ्वी के कारण इस पर जो बल लग रहा है वो बेटा पृथ्वी की तरफ, नीचे की तरफ लग रहा है। तो विस्थापन हुआ बेटा ऊपर, और जो गुरुत्वाकर्षण बल हुआ बेटा वो हुआ नीचे की तरफ। तो अगर हम आपसे पूछें बताइए गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य आप इसमें बताइए, तो आप बताएंगे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा नीचे है और जो बेटा इस वस्तु के विस्थापन की दिशा है वो ऊपर है, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशाओं में है, तो कार्य यहाँ पर नेगेटिव या ऋणात्मक आपको मिलेगा। तो बेटा कार्य दो प्रकार का होता है, बल और विस्थापन समान दिशाओं में हो तो आपका धनात्मक या पॉजिटिव होता है, और बल और विस्थापन अगर विपरीत दिशाओं में हो तो ऋणात्मक और नेगेटिव होता है। तो बेटा इसको हम इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब बेटा कार्य का मात्रक क्या होगा, है ना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। देखिएगा बेटा कार्य जो है हम उसको लिख सकते हैं बेटा, उसका फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या बल इंटू विस्थापन। बेटा बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और बेटा जो विस्थापन का होता है ये मीटर होता है। तो कार्य का जो मात्रक हो गया वो हो गया बेटा न्यूटन मीटर, और इसको साइंटिस्ट जूल ने डिस्कवर किया था, तो इसका मात्रक जूल भी बोला जाता है, जिसको सिंबल जे से हम लोग लिखते हैं, है ना बेटा। कौन से सिंबल से लिखते हैं बेटा? जे सिंबल से लिखते हैं, ठीक। तो बेटा ये कार्य है, कार्य को, है ना, क्या यूनिट देते हैं बेटा, मात्रक क्या होता है कार्य का? जूल होता है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कार्य इक्वल्स टू बल इंटू विस्थापन। ये कार्य का फॉर्मूला होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक और एक होता है बेटा ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है बेटा। और यदि बल लगाने के बाद भी विस्थापन ना हो, मान लीजिए कोई वस्तु है, आपने इस पर बल लगाया लेकिन विस्थापन नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है, तो कार्य भी कितना होगा बेटा? जीरो होगा। बल लगाने के बाद भी यदि विस्थापन ना हो तो फिर कार्य नहीं होगा, कार्य कितना होगा? जीरो होगा, है ना। सपोज कीजिए मेरे सामने ये दीवार है, अभी मैं बेटा इस पर बल लगाता हूं, मैंने इस पर बल लगाया और काफी बल लगाने के बाद भी इसमें विस्थापन नहीं होता है। मैंने इस पर बल लगाया और बहुत बल लगाने के बाद भी इसमें विस्थापन शून्य है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ बेटा? जीरो हुआ। कार्य जो है वो विस्थापन पर निर्भर है। अगर विस्थापन और बल समान दिशाओं में तो पॉजिटिव है, विस्थापन और बल अगर विपरीत दिशाओं में तो नेगेटिव है, और अगर विस्थापन नहीं होता है तो कार्य कितना होता है बेटा? जीरो होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल होता है ना। तो ये कार्य जो है इस बात पर निर्भर करता है, ठीक है। एक चीज और समझिएगा बेटा, यदि मैं कार्य को ऊर्जा से यहां पर जोड़ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, यदि जैसे अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर समझाया था, मान लीजिए कोई द्रव्यमान है और इसको आप ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हो, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है और विस्थापन है वो ऊपर की तरफ है, और बेटा ये जो द्रव्यमान है इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल
ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल ये कहां है बेटा, नीचे की तरफ है। तो अभी आपने बताया इसका जो कार्य होगा वो हो जाएगा बेटा ऋणात्मक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों जो है वो कैसे बेटा, अपोजिट डायरेक्शंस में है, विपरीत दिशाओं में है। तो यहां पर कार्य कैसा हुआ बेटा, ऋणात्मक हुआ। ठीक है, अब जब भी कार्य ऋणात्मक होता है, ठीक है बेटा, जब भी कार्य ऋणात्मक होता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जब भी विस्थापन होता है, तो बेटा ये जो कार्य है ये ऊर्जा के रूप में, ये ऊर्जा के रूप में इस बॉडी के अंदर संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में इस द्रव्यमान के अंदर संचित हो जाता है। और इस ऊर्जा को ही हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो कार्य है ये ऊर्जा के रूप में यहाँ पर संचित हो जाता है और इस ऊर्जा को ही हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज आपको क्या करना है, आपको इसको, ये कार्य और बल को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और नेक्स्ट क्लास में हम ऊर्जा को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको पूछ लेंगे।